ओम शांति। ओम शांति। आप सबको स्वागत है। ब्राह्मण जीवन में सहज और सरल पुरुषार्थ कैसे बनाए, कैसे करें, तो हम उससे पूर्व पहले 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा, वाह बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा गाना था। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य। तो सदा वाह वाह गुण गाते रहे। तो बाबा बोलता है कि देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई पड़ता है। तो ऐसी कौन सी अभ्यास करें जो देखते हुए भी हमको उस दिखाई दे, जैसे बाबा की नज़र है, परम धाम है। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करें हम, देखते हुए भी नहीं दिखाई दे और सुनते हुए भी नहीं सुनाई दे। ऐसी कौन सी जो अटेंशन रखे, उसके लिए क्या करें? तो जब हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य होता है तो मन में ऑटोमेटिकली हम अपने स्वरूप को ही देखते हैं, बाबा को ही देखते हैं, और दूसरों को भी अगर हम देखते हैं तो आत्म रूप में ही देखते हैं और साक्षी होके देखते हैं। कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन हम ज्ञान युक्त होके देखते हैं कि ये सभी आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना रोल है, सभी का अपना अपना भाग्य है। मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है, मुझे व्यर्थ नहीं देखना है, मुझे व्यर्थ नहीं सुनना है, मुझे व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि मुझे एक श्रेष्ठ लक्ष्य मिला हुआ, मुझे एक श्रेष्ठ मार्ग मिला हुआ है और मुझे कुछ करना है जीवन के अंदर। मुझे अपने आप के ऊपर अटेंशन देना है, परमात्मा की याद में अटेंशन देना है, दिव्य गुणों के ऊपर अटेंशन देना है, मुझे निस्वार्थ सेवा के ऊपर अटेंशन देना है। इससे मेरा भाग्य बनेगा। अगर मैं दूसरों के अवगुणों के ऊपर अटेंशन देता हूँ, चिंतन करता हूँ, मंथन करता हूँ, तो वो अवगुण मेरे अंदर आ जाएंगे। तो हमें अवगुणों को नहीं देखना है, व्यक्ति को हमें आत्म रूप में देखना है, उससे बातें भी करना है और उसे मदद भी करनी है। ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल नहीं देखना है, उनके अवगुणों को नहीं देखना है या उनकी नेगेटिविटी के प्रभाव में हमें नहीं आना है, या जो कोई व्यर्थ बातें बोल रहा है वो हमें नहीं सुननी है, क्योंकि व्यर्थ अगर अंदर जाएगा तो वो हमें दुख और तकलीफ़ देगा।
और हमें जो एक लक्ष्य मिला है, श्रेष्ठ लक्ष्य मिला है, तो उस लक्ष्य के अंदर हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर एक स्टूडेंट भी अगर मान लो अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, व्यर्थ बातों में चला जाता है, व्यर्थ देखने में, व्यर्थ सुनने में, व्यर्थ कर्म करने में, तो वो अपनी स्टडी से मतलब जो नंबर लाने चाहिए वो नहीं ला पाएगा। तो उसका एम क्या होता है कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे नंबर 1 आना है, तो वो कुछ भी बात जो व्यर्थ की बातें हैं उनकी तरफ नहीं जाएगा। जो केवल पढ़ाई से संबंधित या लक्ष्य से संबंधित जो बातें हैं उसी में वो ज़्यादा जाएगा। तो हमें भी एक बहुत ऊंचा लक्ष्य मिला है, मानव से श्रेष्ठ मानव बनना, मानव से देवता बनना, और विश्व कल्याण का एक जो कार्य मिला हुआ है, अपना स्व परिवर्तन करना है। तो हमें स्वयं को ही देखना पड़ेगा, स्वनिरीक्षण करना पड़ेगा, ज्ञान के चिंतन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को देखना है कि मेरे में कौन कौन सी कमियां हैं और कैसे मुझे उस परमात्मा को सदा ही याद में रहना है, और अपने आप को सुख से, शांति से, आनंद से, प्रेम से, शक्तियों से कैसे भरपूर रखना है, और खुद का जीवन सुखी बना के अन्य लोगों का जीवन कैसे सुखी बनाना है, उसी पे ध्यान देना है, क्योंकि उससे ही मेरा भाग्य बनने वाला है। बाकी अगर मैं व्यर्थ देखूंगा, व्यर्थ सुनूंगा, व्यर्थ बोलूँगा, तो उससे मेरा नुकसान ही होगा, और मैं एक श्रेष्ठ जो लक्ष्य मुझे मिला हुआ है उस लक्ष्य में मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो लक्ष्य होने से, उद्देश्य होने से फिर अटेंशन वहाँ जाएगा, तो वही दिखाई देगा। जिससे अर्जुन को कहा गया ना, हाँ, तीर और लगा लक्ष्य नहीं होता है तो व्यक्ति कहीं भी भटकता रहता है बिना लक्ष्य वाला। तो हमें जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है और क्यों बनना है। तो लक्ष्य होगा तो हमारा व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ बोलना, ये सब बातों से हम मुक्त हो जाएंगे। केवल लक्ष्य पे अटेंशन रहेगा। और कई बार बाबा बोलते हैं कि आपकी दृष्टि से वृत्ति बनती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो आपकी दृष्टि अलौकिक होना चाहिए। तो हम तो साधारण रूप में अगर देखते हैं तो ये अलौकिक से भी और डेप्थनेस है, जैसे भाई बहन। तो बाबा बोलता है उसमें भी और डीपनेस आत्मा के रूप में। तो हर नज़र, हर नज़रिया, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, धंधा दौर में रहते हुए हमारे जीवन को अलौकिक कैसे बनाए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही दिव्य अलौकिक बाबा ने कहा, लौकिक है ही नहीं। तो लौकिक जीवन में होते हुए भी अलौकिक कैसा बना रहे जीवन। तो सबसे पहले तो हमको खुद को ही देखना है कि मैं कोई डॉक्टर, इंजीनियर या वर्कर आदि आदि नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, और मुझे आत्म स्वरूप में टिकना है। क्योंकि मैं आत्म अभिमानी होकर रहूँगा तो मुझे सुख की, शांति की, आनंद की और परमात्मा की छत्र छाया के मैं नीचे अनुभव करूँगा अपने आप को। तो सबसे पहले तो अलौकिकता मतलब अपने को देखना कि मैं आत्मा हूँ, जो मैं रियल हूँ उसको देखना है। तो अलौकिकता देह में रहते देह से न्यारा देखना, एक तो ये। दूसरा, संबंधों में रहते हुए हमको ध्यान रखना है कि ये चाचा, ये ताऊ, ये मम्मी, ये पापा, ये जो भी है ये सभी आत्माएं हैं। एक जन्म के लिए ये हमारे साथ में पार्ट बजा रहे हैं, तो मुझे इनसे मोह नहीं रखना है। अगले जन्म में मेरे अगले माता पिता हो जाते हैं, भाई बहन सब चेंज हो जाते हैं। बीके क्यों ना हो, बीके या नॉन बीके क्यों ना हो, बीके हो या नॉन बीके हो, हमारा जो दृष्टिकोण है वो ये होना चाहिए कि सभी आत्माएं हैं और ये सभी भगवान के बच्चे हैं। उस नाते से मुझे सबके साथ में मिलना भी है, स्नेह भी देना है, सहयोग भी देना है, सम्मान भी देना है, पर उनके प्रति मोह नहीं रखना है कि ये मेरी माँ है और माँ के लिए हम कुछ भी गलत करें या बाप के लिए कुछ भी गलत करें। नहीं, जो कर्तव्य है वो तो हमें पूरा करना ही है, लेकिन मोहग्रस्त होके कोई उल्टा काम नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं ये मेरा भाई है, अपने के लिए हम कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक जन्म का भाई है, अगले जन्म में सब चेंज हो जाएगा, अगले जन्म में अगले माता पिता या भाई बहनें सब मिलेंगे। तो हमें अलौकिक दृष्टि या अलौकिक पुरुषार्थ करने के लिए या अलौकिक साथियों के साथ रहते हुए उनका प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमें ये भाव अपनाना पड़ेगा कि सभी आत्माएं हैं और सभी का अपना अपना रोल है। हाँ, कर्तव्य निभाना है, बाप को बाप ही कहना है, माँ को माँ ही कहना है, बहन को बहन ही कहना है। कर्तव्य निभाते हुए उनसे मोह न हो या उनके प्रभाव में हम इतने न आ जाए कि हम गलत काम करने लगें। उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सभी आत्माएं हैं, सभी जो है भगवान के बच्चे हैं। तो इससे हमारी आत्मिक स्थिति हमारी भी मजबूत रहेगी। औरों को आत्मा देखेंगे तो क्या होगा, हम बंधन में नहीं आएंगे, उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, उनकी नेगेटिविटी के प्रभाव में नहीं आएंगे, उनके दुख में हम दुखी नहीं होंगे। तो इस प्रकार की हमें अलौकिक अभ्यास करना चाहिए। और वर्तमान जो ये उलझन है ब्राह्मणों में
एक बड़ी माया है। जैसे मधुबन में है बाप दादा मिलन करके आते कई लोग, तो कई प्रकार के कई जगह भी बाबा मिलन हो रहा है। तो वर्तमान ये लक्ष्य को कैसे साथ में रखे, कैसे हम बाबा प्रैक्टिकल अनुभव करें बाबा मिलन। तो कई चलते चलते उलझ जाते हैं इसमें, बाबा वहाँ नहीं आ रहे, बाबा यहाँ आ रहे, बाबा तीसरा रथ में आ रहा है, बाबा एडवांस ज्ञान है। ये तो बाबा के रूप में कई प्रकार की माया रूप धारण करके आ रही। तो हम कैसे परखे, जो बाबा की मुरली के अनुसार, जो श्रीमत के अनुसार, इस दिव्य बुद्धि के अनुसार हम परखे कैसे, क्योंकि महायज्ञ तो यहाँ है, उन्होंने जो अवतरण धरणी है मधुबन, तो तपोधरणी यहाँ गाया हुआ है, शास्त्रों में भी गाया हुआ है। तो आज के एक नए रूप ब्राह्मणों के आगे एक रायल रूप में माया आ रही है और अपने लक्ष्य से भटक रहे। तो इस लक्ष्य को हम कैसे कायम रखें, हमारी बुद्धि में कैसे स्पष्ट हो, क्योंकि कई लोग वंचित हो जाते, मधुबन आने से भी आना चाहते फिर भी आ नहीं पाते, कहीं ना कहीं उलझ जाते, जो नए लोग हैं या पुराने कोई भी है, अलग अलग नए रूप धारण करके आ रहे। तो इस माया को हम परखे कैसे, और कैसे हम बाबा से वो निरंतर अनुभूति करें, जो बाप दादा मिलन बोलते हैं ना वो। तो ये माया तो जो है आदि से ही आ रही है। आदि में भी कई आत्माएं, किसी में आज जैसे मनोहर दादी का अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ कि जब मनोहर दादी कहीं जा रही थी तो उस टाइम हुआ क्या कि मनोहर दादी, कोई आत्मा किसी के तन में आई और बोला, मनोहर दादी को बोला कि भाई बाबा बोल रहे हैं कि बच्ची अब वहाँ मत जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मनोहर दादी तो निश्चय बुद्धि थी, उन्होंने बोला नहीं बाबा का आदेश है, मुझे तो, बाकी ये आत्मा कौन है मुझे मालूम नहीं, मैं इसका थोड़ी मानूंगी, और वो चली गई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये आदि से ही चल रहा है। जो आत्माएं असंतुष्ट हो जाती है वो अपनी अलग दुकान खोलती है। जैसे एक टेलर के पास कोई व्यक्ति काम करता रहता है तो वो उससे असंतुष्ट होने के कारण से वो नई दुकान खोल लेता है, लेकिन नई दुकान खोलने के लिए थोड़ा सा वो परिवर्तन करता है कि जिससे उसको मान सम्मान आदि आदि मिले। तो इस वजह से ये होता है। और कई आत्माएं हैं जिनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, और इसलिए वो क्या करती है कि इस प्रकार का पाठ चलाती है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि भाई हमें जब भगवान ने ये यज्ञ रचा हुआ इतने समय से, और भगवान इतना बड़ा यज्ञ रच के और दूसरी जगह एक छोटी सी जगह क्यों जाएगा, उसको क्या पड़ी है कि वहाँ जाएगा। दूसरी बात कि जब हमें उसने मिलन की विधि बता दी है कि अपने को आत्मा समझ के मुझे परम धाम में याद करो, मैं भले ही यहाँ भी हूँ तो भी मुझे तुम वहाँ याद करो। तो जब भगवान ने विधि हमें बता दी है तो अभी हमें उस आकर्षण में क्यों आकर्षित होना है कि वहाँ भगवान आते हैं। मुझे तो मिलन परम धाम में मनाना है ना, सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन मनाना है, परम धाम में मिलन मनाना है। जब बाबा ने बोल दिया है कि मैं साकार में अगर दृष्टि भी दूं तो उससे भी विक्रम विनाश नहीं होने वाले हैं, तो अगर मान लो कहीं हमको आते नहीं है लेकिन मान लो लगता है, तो वहाँ जाके भी हम क्या कर लेंगे, आप ज़रा सोचो। और हमें शरीरधारियों में कब तक मिलन मनाओगे, जो हमें संपूर्ण ज्ञान तो मिल चुका है ना। ब्रह्मा बाबा आज कितने समय से अव्यक्त हो चुके हैं, तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण तब हुए जब उनको संपूर्ण ज्ञान मिला। तो ज्ञान जब हमारे पास है संपूर्ण बनने का, तो हमें बिना मतलब में अपनी बुद्धि को भटका के और मायावी चक्रों में जाके फिर बाद में अंत काल में जब विनाश काल में परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी तब हम पछताएंगे। उस टाइम पे हमारा धन भी बेकार जाएगा, समय भी बेकार जाएगा, फिर पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। जो भगवान इतने समय से यहाँ कार्य कर रहा है, इतना बड़ा यज्ञ रचा है उसने, और वो फिर वहाँ जाएगा। कोई व्यक्ति मान लो कि इतनी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण करे और सारी फैक्ट्री को छोड़ के और दूसरी जगह जाएगा, क्यों जाएगा बोला। तो ये एक माया का रूप है, इस माया को समझना है और हमें ये देखना है कि मुझे तो शिव बाबा से काम है। शिव बाबा ने मुझे संपूर्ण बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए इतना जो ज्ञान दिया है, और जो मुझे बाबा याद की विधि बताई है, भगवान ने खुद बैठ के बोला है कि मैं भले ही यहाँ मधुबन में हूँ तो भी तुम मुझे याद परम धाम में करो। तो जब मैं हर समय मिलन मना रहा हूँ परमात्मा के साथ में, तो दूसरी जगह मैं वहाँ जाके क्यों उस माया के चक्कर में पड़ूँ। मुझे क्या लेना है वहाँ पे, जब मुझे संपूर्ण ज्ञान मिल गया है, एक लक्ष्य मिल गया है, भगवान के घर में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्यों वहाँ जाके कौन सा मैं विश्व महाराजा बन जाऊँगा। जब यहाँ सेवा का इतना बड़ा फील्ड पड़ा हुआ है तो हमें उस चक्करों में नहीं जाना है। वो माया का है, क्योंकि आदि से ही ये माया चल रही है, तो इस चीज़ को समझना है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह से भी लोग जाते हैं, इस तरह से एक रूप ये भी है माया का। तो इस माया के रूप को भी हमें ज्ञान
कि जितनी हम स्टडी करेंगे उस ज्ञान की स्टडी के आधार पे ही हम माया से मुक्त रह सकते हैं। क्या ये जो माया है ब्रह्मा बाबा के समय भी चलता था? ब्रह्मा बाबा के टाइम की बता रहा हूँ मैं। तो ब्रह्मा बाबा तो खैर उन बातों में आते नहीं थे, लेकिन उस टाइम भी ये सब होता था, क्योंकि संदेशियाँ भी वतन में जाती थी और वो भिन्न भिन्न खेल पाल करती थी, तो बाबा उनको भी मना करता था कई कि बार भाई- बोलते मेरे में भी मम्मा है, हाँ, बोलने में बोलते। तो उस तरह से उस टाइम से ये थोड़ा चलने लगा था। तो बाबा ने कहा इन बातों से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी के ऊपर ध्यान दो, साक्षात्कार में, ये खेल पाल में, इससे आपका कोई ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा तुम्हें भले ही रात दिन दृष्टि भी देता रहे तो भी ऊंच पद नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके लिए आपको चारों सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट को जब हम कवर करेंगे तभी हम भविष्य के अंदर ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। केवल मान लो बाबा की दृष्टि से, या मान लो कि केवल हम मिलन मनाते रहें वहाँ कहीं, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो हम मिलन मनाएं तो परम धाम में मिलन मनाएं, क्योंकि बाबा आप फाइनल हमको परम धाम ले जाने वाला है, सूक्ष्म लोक ले जाना चाहता है। तो इसलिए ही तो बाबा यहाँ से वहाँ क्यों बैठा है कि बच्चे यहाँ से मुक्त हो जाए, क्योंकि अब ये दुनिया से हमें वहाँ पार जाना है, फरिश्ता बनना है। तो इसलिए बाबा पहले हमको यहाँ से मुक्त कर रहा है। यहाँ से मुक्त करने के लिए पहले यहाँ का ज्ञान दिया बाबा ने, हमें पालना दी। अब बाबा ने कहा कि अगर मुझसे प्यार है तो सूक्ष्म लोक में मिलन मनाने आओ और परम धाम में मिलन मनाने आओ। तो भगवान ने मिलन मनाने की जब इतनी श्रेष्ठ विधि बता दी है, तो मुझे अपने मन को भटकाना नहीं है। ये भी एक मायावी रूप है, इस माया से भी हम सबको बचना है, बचना और बचाना भी है। बचाना भी है, क्योंकि ये भी एक सेवा है। क्योंकि ब्राह्मण जो है प्रभाव में आ जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ सीधा कुछ मिलने वाला है, लेकिन जब यहाँ इतना समय हम भगवान से मिल के अगर हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो वहाँ जाके आपको कौन सा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इतना समय हम भगवान से यहाँ मिले हैं, मिलने के बाद भी भगवान ने जो कहा है वो करना है ना प्रैक्टिकल में। अब तो मिल तो हम बहुत लिए पहले भी, लेकिन अब मिलन का जो है वो बाप समान बनना है। तो हमें बाप समान बनने में लग जाना है, तो फिर हमें इन जो ये मायावी चीज़ें हैं ये हमें आकर्षित नहीं करेगी। नहीं तो क्या होगा, हमारा जीवन नरक में बन जाएगा, हम और चक्रों में चले जाएंगे और लोग हमारा मिसयूज करेंगे। तो समझदारी इसी में है कि हमें इन चक्रों में नहीं जाना है। बाबा केवल मधुबन में आते हैं, और अगर बाबा को कहीं और आना भी होगा तो बाबा यहाँ बताएगा ना कि बच्चे मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, तो वहाँ मिलन मनाओ। तो निश्चय। जब हाँ निश्चय होना चाहिए, हमें स्वयं पे भी निश्चय हो, बाबा पे भी निश्चय हो, ड्रामा पे भी निश्चय हो, देवी परिवार पे भी निश्चय होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हमें निश्चय नहीं होगा तो फिर हमारी विनश्यंती का हार हो जाएगी। तो हमें बाबा पे निश्चय होना चाहिए। जब हम इतने समय से निश्चय बुद्धि बन के चल रहे हैं, हमने जीवन समर्पित किया है और इतना अच्छा परमात्मा के साथ का हम अनुभव कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए परमात्मा से मिलन मना रहे हैं, जो भगवान ने हमें राजयोग की विधि बताई है, उससे हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है। हम सुख से भरपूर हो गए हैं, शांति से भरपूर हो गए हैं, शक्तियों से भरपूर हो गए हैं, सिद्धियां हमें प्राप्त हो रही है। हम जो सोच रहे हैं वो हमें सब कुछ तो मिल रहा है, और बाबा हमें फरिश्ता बना रहा है। हम फरिश्तेपन का अनुभव कर रहे हैं, बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। और हमें चाहिए क्या? जो भगवान से चाहिए वो तो सब कुछ मिल गया ना। अभी हम क्यों भटक रहे हैं बिना मतलब में? वहाँ जाके हमें क्या मिलने वाला है? ज्ञान का सार भी यही है। हाँ, जो भगवान से यहाँ नहीं मिला वो वहाँ जाके क्या मिल जाएगा? और दूसरी बात, विश्व सेवा की बात बाबा करता है। तो एक जगह होते हुए भी हम विश्व सेवा कैसे करें? क्योंकि कई बार तो लिमिट में हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो जो बात है वो गले में नहीं उतरती। कई बार बच्चे विश्व कल्याणकारी बाप के साथ विश्व के कल्याणकारी आत्मा निमित्त हो। तो कई जिला के हम एरिया में है, कई area वैसे तो आप देखो कि मधुबन में तो विश्व सेवा होती है होती है। हाँ, कि आप देखो यहाँ पूरे विश्व के 5 खंडों के लोग आ रहे हैं। तो हम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, हम विश्व के लोगों की सेवा कर रहे हैं। भारत के लोग भी यहाँ मधुबन में आते हैं, तो भारत के लोगों की भी हम सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ बाहर से भी जो अलग अलग जगह से भी सेवाधारी आते हैं, वो भी हमारे साथ सेवा करते हैं। तो स्थूल रीति से भी हम विश्व सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मनसा सेवा कर रहे हैं, पूरे विश्व को इमर्ज कर रहे हैं, विश्व को सकाश दे रहे हैं। या मान लो हम इंटरनेट के माध्यम से भी विश्व में स्थूल में भी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब थे तभी भी तो ब्रह्मा बाबा ने विश्व सेवा की ना। विश्व का पिता वो कैसे बन गया? ब्रह्मा बाबा को जो भी विदेशी देखते हैं उनको अपनापन क्यों महसूस हो रहा है?
क्योंकि ब्रह्मा बाबा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब से मुक्त बन के, फरिश्ता बन के पूरे विश्व के गोले को इमर्ज करते हैं और पूरी विश्व की आत्माओं को मनसा सेवा करते हैं। मन के द्वारा उन्हें ज्ञान देते हैं, मन ही मन के अंदर उन्हें ईश्वरीय संदेश देते हैं। अपना मन भगवान से जोड़ के, भगवान से शक्तियों को लेके उन्हें विश्व में देते हैं। तो विश्व कल्याण की एक भावना जब आती है, जब हम औरों को अपना समझते हैं, तो लोग भी, दूसरे भी हमें अपना समझते हैं। तो हमें एक भावना जागृत करनी है कि ये पूरा विश्व जो है वो सब हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंब की भावना आना चाहिए कि जैसे भगवान हमारा है तो ये भगवान के सभी बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं। तो भगवान ने हमें माल किया है, तो हमें भी जो हमें भगवान से प्राप्त हुआ हमें विश्व को देना है। ये जो भावना है मन के द्वारा देने की, तो भावना के आधार पे ऑटोमेटिकली विश्व सेवा होती है। जब हम उनको अपना मानेंगे तो वो भी हमें अपना मानेंगे। ब्रह्मा बाबा ने सभी धर्म के लोगों को अपना माना कि ये मेरे बच्चे हैं, और उनको उनकी सेवा करने के लिए पूरे विश्व में वो सकाश देते रहे, आज तक भी सकाश दे रहे हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है। वही भावना सबके प्रति कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, सभी धर्म की आत्माओं का मैं पूर्वज हूँ। तो मुझे सबको सकाश देना है, शक्ति देना है, उनको मन ही मन उनको बातें करनी है, उन्हें ईश्वर से मिलाना है। ये भावना अगर हमारे मन में होगी तो हम भले ही छोटे स्थान पर रहें, लेकिन मन जो हमारी भावना होगी, भावनाओं के आधार पे वो सेवाएं उन लोगों के पास ऑटोमेटिकली पहुंचेगी। और हमारे आगे प्रैक्टिकल जानकी दादी थी, हाँ, ग्लोब दादियाँ हैं, ब्रह्मा बाबा है, सभी जो भी हमारे वरिष्ठ है, वरिष्ठ। उन्होंने एक स्थान के ऊपर रह के पूरे विश्व में सेवा की, करके दिखाया। तो हमें भी जो है एक स्थान के ऊपर रहते हुए स्थूल में भी हम चक्कर लगाते रहें जब मौका मिलता है तो, लेकिन साथ ही साथ हमें फरिश्ता बन के और पूरे वर्ल्ड के गोले को इमर्ज करना, प्रकृति को भी सकाश देना है, प्लस विश्व की सब आत्माओं की मनसा सेवा करनी है। तो ये विश्व सेवा स्वतः हो जाएगी। एक भावना मन में हो कि मुझे विश्व की सेवा करनी है, सभी मेरे भाई बहने हैं, तो सबके पास वो बात पहुंचेगी। और ये जो पुरुषार्थ की जीवन है, ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थ, तो इसमें बाबा बोलते हैं ना कि प्रजा, दासी, प्रजा और राजा, 3 कैटेगरी बनेगा आगे जाके। और इसमें समर्पित लोग भी है। तो क्या समर्पित जितने भी है सब राजा बनेंगे, या घर गृहस्थी वाले वो नहीं बन सकते, या जो आम? तो प्रजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, उसकी हमको कैसे पता चलेगा? वर्तमान स्थिति में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम प्रजा बनने वाला है या राजा बनने वाला है, किस में जाने वाला है? तो बाबा बोलते हैं कि खुद का खुद चेकिंग करो वर्तमान, क्योंकि अंतमति सोगति। तो इस सांस जो चल रहा है तो उसका लक्षण क्या है, क्योंकि वर्तमान पुरुषार्थ क्या है, क्योंकि प्रजा की क्वालिटी क्या है, वरना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं हम इस तरीके से। तो हम दासी बनने वाला, प्रजा बनने वाला, राजा बनने वाला है। तो ये 3 कैटेगरी से बाबा बोलते हैं ना पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाता है। तो राजा की क्या लक्षण होगी वर्तमान, किस तरीके से उसकी व्यवहार होगी संगम युग में, प्रजा बनने वाली आत्मा की क्या निशानी होगी, दासी बनने वाले की क्या होगा, ये पुरुषार्थ के जीवन में। और अपने आप को हम ऐसा समझ के फिर कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पता चले तो फिर पुरुषार्थ करेगा ना। जैसे पुरुषार्थ डाउन है, समझो मैं दासी बनने वाला हूँ, उसका ज्ञान स्पष्ट होगा तो मुझे दासी नहीं बनना है, राजा बनना है। तो उसकी क्या है वर्तमान 3 लक्षण? तो राजा बनना है तो हमें सबसे पहले तो अपने मन का राजा बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। जो वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बनेगा वही भविष्य में राजा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें राजा बनना है खुद का। उसके बाद हमने कितनों को बनाया, कितने को राजा बनाया। सबसे पहले तो एक होता प्रजा बनाना, एक होता साहूकार बनाना। तो हमने राजा कितनों को बनाया। अगर हमने अनेक लोगों को राजा बनाया होगा तो हम ऑटोमेटिकली विश्व महाराजा बनेंगे। ठीक है ना। राजा का मतलब सबसे पहले तो मैं राजा बनूं, फिर मैं कुछ ऐसी आत्माएं निकालूं जो पूरी तरह से सरेंडर होके और वो अपनी कर्मेंद्रियों की राजा बन जाए, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, अनेक लोगों की सेवाएं करे। और रही बात दास दासियों की, तो जो यहाँ समर्पित हो जाते हैं, समर्पित होने के बाद में कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सेवाएं भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम उनके मन में है भावना, तो वो फिर यहाँ पे वहाँ पे जो महलों के अंदर बाहर के लोग नहीं आएंगे, यहाँ वाले ही जो है वो दास दासियों के रूप में पाठ बजाएंगे। या तो राजा के समीप संबंध में आ जाएंगे, पुरुषार्थ अच्छा होगा तो विश्व महाराजन के
फैमिली के एकदम नज़दीक आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, रॉयल फैमिली के अंदर। लेकिन अगर मान लो कि उन्होंने सेवाएं भी इतनी नहीं की है, ज्ञान योग भी इतना नहीं किया है और धारणाएं भी इतनी नहीं की है, तो वो ऑटोमेटिकली दास दासी के अंदर आएंगे। और प्रजा जो है बाहर में रह के थोड़ा बहुत जो सहयोग करते हैं वो प्रजा के रूप में आ धारण जाएंगे। नहीं कर पाए, हाँ, धारणा नहीं कर पाते हैं और इतना ज्ञान योग में भी तीखे नहीं जा पाते हैं, तो वो उसमें प्रजा में। फिर है साहूकार। साहूकार वो बनते हैं जो धन से बाबा के कार्य में बहुत मदद करते हैं, पर ज्ञान में इतने तीक्ष्ण नहीं होते हैं, योग में इतने अच्छे नहीं होते हैं और सेवाओं के अंदर भी इतने वो नहीं होते, लेकिन धन से बाबा के कार्य को संपन्न करते हैं। तो धन के रिटर्न में बाबा फिर उन्हें भविष्य में साहूकार बनाता है। तो जिस प्रकार का भी हम बनना चाहते हैं इस टाइम पे, हम खुद को देख सकते हैं कि अगर हम मान लो कि हम राजा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने मन का राजा बने या अन्य लोगों के दिलों पे हम राज करें। राज करने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को डराएं धमका के और अपने कंट्रोल में रखें, उसको राज नहीं, दिलों पे राज करना है। सबसे पहले तो मैं अपने आप के ऊपर राज करूं, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करूं, अपने मन के विचारों के ऊपर राज करूं। जो यहाँ पे राजा बनेगा, और मान लो कि कई होते हैं कि जो राजा तो बन गए लेकिन वो सेवा ज़्यादा नहीं करी, तो वो फिर किसी राजा के उसमें आ जाएंगे, रॉयल फैमिली के अंदर वो आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी सेवा तो नहीं की है। लेकिन राजा तो बन गए अपनी कर्मेंद्रियों के, लेकिन अनेक लोगों को नहीं बनाया, तो वो फिर किसी राजा के रॉयल फैमिली के अंदर आ जाते हैं। और अगर हमने चारों सब्जेक्ट को कवर किया है, हम ज्ञान से भी परिपुक्त बने हैं और योग भी हमने अच्छा किया है, जीवन में धारणाएं भी अच्छी की है, सेवाएं भी हमने मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवाएं की है, तो निश्चय ही हम महाराजा राजा अवश्य बनेंगे। और कोई कहीं भी रहता हो, चाहे मधुबन में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, अंत तक विजयमाला की सीटें खाली रहेगी। कोई भी व्यक्ति जो है विजयमाला का मणका बन सकता है। और बाबा बोलते हैं 4 सब्जेक्ट। तो कई आत्माओं की विशेषता है कि कई लोग ज्ञान में तीक्ष्ण आगे जाते हैं, कई कर्मण सेवा में भी आगे जाते हैं, रात दिन लगे रहते हैं कर्मण सेवा में और दिल से करते हैं। और कई लोग ज्ञान नहीं सुना पाते कर्मण में, कई लोग कर्मण नहीं कर पाते, ज्ञान अच्छी तरह से करते हैं। कई लोग योग में है, अलग अलग है ना सब। कई लोग कुछ नहीं कर पाते, धारणा में अटेंशन देते हैं। तो क्या कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर वो PhD कर लिया समझो, तो क्या वो राजा बन सकता है? जैसे सेवा के नंबर में ये सबसे आगे ले लिया समझो, दिन रात दिल से किया, ज्ञान नहीं सुना, योग पर भी अटेंशन नहीं दिया, सेवा में लगा बाबा के लिए, तो ये कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर आगे बढ़ता है तो क्या वो राजा बन सकता है 4 सब्जेक्ट में? हाँ, नहीं, उसमें क्या होता है कि अब सेवा भी फिर केवल स्थूल सेवा करता रहा मान लो, तो उसके नंबर तो बनेंगे, पर आप भी देखो कि आप कैसे को राजा बनाना चाहते हो। आप देखो कि केवल उसके कोई व्यक्ति हो जिसमें ज्ञान तो जीरो है, लेकिन हड्डी सेवा बहुत करता है, मान लो स्थूल सेवाएं बहुत करता है, तो वो एक प्रकार की सेवा कर रहा है, तो आप भी उसको राजा स्वीकार नहीं करोगे। या उसके अंदर धारणा नहीं है मान लो, या हाँ धारणा नहीं है जीवन के अंदर, तो भी आप चाहोगे कि भाई ये चरित्रवान तो है नहीं, उसको आप राजा। या मान लो कि कई हम धारणाओं पर उसके बुद्धि काम नहीं करती हो, तो भी सोचोगे भाई ये बुद्धिमान नहीं है, सक्सेस नहीं होगा। तो ये एक राजा बनने के लिए क्या है कि चारों चीज़ें चाहिए, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए। हाँ, वो PhD करना तो एक गुण के अंदर हम विशेष स्पेशलिस्ट बन जाएं, जैसे बाबा ने कहा है कि भाई वैसे तो एक जनरल सर्जन होता है तो उसमें सब होती है, लेकिन एक के अंदर कोई विशेष हो जाए तो विशेषता के आधार पर लोग आएंगे। जैसे मान लो कि भाई किसी को प्रेम चाहिए तो प्रेम से संबंधित लोग उससे मुलाकात करेंगे, किसी में संतुष्टता के ऊपर किसी ने रिसर्च किया तो उसके बारे में लोग आके पूछेंगे। तो जैसे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे हम कोई न कोई गुण में स्पेशलिस्ट अवश्य बने, पर वो सभी कवर भी करना है साथ में, और चीज़ें भी, और भी गुण हमारे में होना चाहिए। तो राजा बनने के लिए हमें चारों सब्जेक्ट के अंदर फुल मार्क्स चाहिए, तभी हम राजा बन पाएंगे। नहीं तो राजा के राज्य में आ सकते हैं, रॉयल फैमिली के अंदर आ सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए चारों सब्जेक्ट को हमें कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट को कवर करने से मूलभूत हमें जो एक राजा की क्वालिफिकेशन होती है, 4 विशेषताएं वो आती है। और जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हैं बाहर दुनिया में, कोई भी कार्य आरंभ करते हैं या कोई भी उद्घाटन करते हैं, तो उसमें मेन मुख्य बात है स्वस्तिक दिखाते हैं, और साथ में गणेश को भी दिखाते हैं। यह स्वस्तिक गणेश का उसकी क्या निशानी है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हाँ,
तो उसमें क्या होता है कि कोई भी काम आरंभ किया जाता है तो स्वास्तिक निकालते हैं और गणेश निकालते हैं। उसका आध्यात्मिक रहस्य यही है। भक्ति में तो एक रस्म रिवाज चलती है, लेकिन ज्ञान के अंदर हर चीज़ एक ज्ञान युक्त होकर समझ के आधार पे किया जाता है। तो स्वास्तिक मतलब सब स्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित होके, गणेश मतलब नॉलेजफुल, गणेश को नॉलेजफुल कहा गया। तो सब स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होके और नॉलेजफुल बन के किसी भी कार्य का श्री गणेश मतलब आरंभ करो तो उसमें सफलता मिलती है। इसलिए वो गणेश भक्ति में ये स्वास्तिका निकाली जाती है। तो वास्तव के अंदर अगर हमें किसी भी कार्य की सफलता, कोई कार्य हम विशेष कार्य आरंभ करने जा रहे हैं तो पहले सब स्थिति में स्थित हो जाओ, मतलब परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ। परमात्मा की याद में स्थित होके फिर जो है ज्ञान युक्त होके मतलब नॉलेजफुल बन के, और नॉलेजफुल का मतलब है आगे पीछे का सोच समझ के उस कार्य का आरंभ करना। सब स्थिति में स्थित होके नॉलेजफुल बन के कोई भी कार्य का हम श्री गणेश अर्थात आरंभ करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो सफलता के लिए ये ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और ये स्वास्तिक और गणेश निकाला जाता है। और दूसरा, दुनिया में कोई भी आपातकालीन आती है या कोई भी फ्लड आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है दुनिया में जब, तो दुनिया में लोग बहुत सारे सेवा करते हैं, कोई कपड़ा बांटने का, कोई खाना खिलाने का, तरह तरह के। तो कई लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी करती क्या है? तो जो परमात्मा जो कार्य है कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाना, तो ये दुनिया को तो पता नहीं। तो हम परमात्मा का कार्य में क्या लक्ष्य है जो दुनिया को परिवर्तन करने की सबसे, क्योंकि इंसान तो वो कर लेता है, तो फिर कुछ आपातकाल फिर दूसरा दिन, क्योंकि खाना आप दे देंगे फिर भूख लगेगा, वो तो पूरा होगा ही नहीं। तो असली जो कार्य है इंसान के लिए, जो असली सेवा, उसको किसको कहेंगे? असली सेवा क्या है? तो सेवा के फील्ड में जैसे दुनिया के अंदर क्या है कि कोई कपड़े बांटता है, कोई भूखों को भोजन कराता है, कोई अस्पताल में लोगों का इलाज भी करवाता है। तो इस प्रकार की अनेक वृद्धाश्रम खोलते हैं लोग, तो ये सब सेवाएं होती है, तो समाज सेवा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी देखा गया है कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। वैसे तो आजकल ये सब भी करते हैं समय अनुसार, लेकिन हमारा जो मेन सेवा है वो ये सब नहीं है। जैसे कपड़ा बांटना ये सब भी हम करते हैं। अभी जैसे कोरोना के समय पे हमारी जो टीमें हैं वो खाना भी बांट रही है। हम जो भी कोरोना के कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों का हम सम्मान भी कर रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं, उद्धार कैसे ड्रेस हो? भी बांट रहे हैं। ये सब हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो क्या है कि श्रेष्ठ समाज सेवियों का निर्माण करना, लोगों का चरित्र निर्माण करना, लोगों के अंदर वो सेवा भावना लाना। या यूँ कहो कि एक डॉक्टर है तो एक डॉक्टर को एक श्रेष्ठ डॉक्टर या अच्छा इंसान कैसे बनाना, उस डॉक्टर के अंदर एक सेवा भावना लाना, उसका चरित्र निर्माण करना। तो ये ब्रह्मा कुमारी का मेन काम है कि उन आत्माओं को ईश्वर से मिलाना और एक सेवा के लिए मतलब सेवा भावना प्रकट करना। जैसे यहाँ पे क्या सभी वर्गों को बुलाया जाता है, इंजीनियर्स को भी बुलाया जाता है, डॉक्टर को भी बुलाया जाता है, समाज सेवियों को भी बुलाया जाता है, ग्राम विकास को भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे 20 विंग बने हुए हैं ब्रह्मा कुमारीज में। तो उसमें यही है कि एक श्रेष्ठ डॉक्टर का कैसे निर्माण किया जाए, एक अच्छा इंजीनियर को कैसे निर्माण किया जाए। क्योंकि आज समाज के अंदर क्या होता है, मान लो कि एक व्यक्ति है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मान लो कि इंजीनियर बन गया है, ठीक है। अब वो इंजीनियर तो उसको यूनिवर्सिटी ने बना दिया, लेकिन वो इंजीनियर अगर चरित्रवान नहीं होगा, गुणवान नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो देश की सेवा नहीं करेगा, वो देश को लूटेगा। वो कोई भी काम हाथ में लेगा उसमें कम से कम मतलब सीमेंट लगाएगा, कम से कम चीज़ें लगाएगा, और बाकी सब अपने स्वार्थ के लिए वो पैसे को खाएगा, क्योंकि वो चरित्रवान नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर एक डॉक्टर है, मान लो चरित्रवान नहीं है, उसमें सेवा भावना नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी की किडनी निकाल लेगा, या मान लो कि भिन्न भिन्न प्रकार के वो टेस्ट करवाएगा। गरीब लोग बेचारा लूटेगा, मतलब किसी न किसी प्रकार से वो जो है अपने फ़ायदे के लिए लोगों को परेशान करेगा, दुख देगा, और मतलब जो समाज की सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो अच्छाई ना होने के कारण। इसी तरह से एक IAS अधिकारी मेहनत करके बन जाता है, मान लो। अब वो IAS अधिकारी को सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो सेवा के बदले मान लो कि अलग अलग प्रकार से देश को नुकसान पहुंचाता है, लूटता है, करप्शन करता है। तो वो इतनी पढ़ाई करके भी उसकी जो बुद्धि है या उसकी जो योग्यता वो किस में लगा रहा है, भ्रष्टाचार में, मतलब देश को नुकसान पहुंचाने में। तो
तो इससे तो क्या होगा, हमारा देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। हमको लगता है ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट है, लेकिन अगर वो अच्छा साइंटिस्ट नहीं है, गुणवान नहीं है, वो चरित्रवान नहीं है, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर, तो इससे हमारे देश का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी जो है चरित्र निर्माण की सेवा करती है, ये सबसे बड़ी सेवा है। वर्तमान समय किसी भी चीज़ की दुनिया में कोई आवश्यक मतलब इतनी कमी नहीं है, धन बहुत है दुनिया में, लेकिन चरित्र की बहुत कमी है। तो ब्रह्मा कुमारी जो है श्रेष्ठ चरित्र निर्माण करने का, एक अच्छा डॉक्टर बनाने का, अच्छा इंजीनियर बनाने का, एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने का, जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, तो ये ऊंची सेवा कर रही है। तो ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। भले ही लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के सब लोग समझेंगे। तो बुराइयों पर विजय प्राप्त कराना, मैं सब काम तो कर लेते पर बुराई खत्म नहीं कर हाँ, पाते। एक अच्छा डॉक्टर बनाना, एक अच्छा इंजीनियर बनाना, एक अच्छा साइंटिस्ट बनाना जो देश के काम आ सके, तो ये कार्य ब्रह्मा कुमारी करती है। बुरे व्यसन का यूथ हाँ, को भी व्यसनों से मुक्त करना, उसको विकारों से मुक्त करना, बुरी आदतों से, क्योंकि बाहर तो सेवा भावना उसके अंदर लाना। तो ये जो श्रेष्ठ दिव्य गुण है उनकी जीवन में उतारना, उनके चरित्र को, उनके जीवन को सबसे पहले सुखी बनाना, उनको जीवन जीने की कला सिखाना कि व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो कितना खुश रहता है। भ्रष्टाचार से आप चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो फिर भी आप दुखी होगे, और कर्म का फल अटल है। अगर आप औरों को कष्ट देते हो, औरों से गलत तरीके से कुछ भी प्राप्त करते हो, तो वो आगे चल के उसका रिटर्न आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलना ही है। तो उन्हें कर्मों की गहन गति भी बताते हैं, और जो ज्ञान का दर्पण उनको देते हैं, जिससे उनको गलत काम का नतीजा आगे तक का दिखाई देगा, जिससे वो गलत काम करना बंद कर देंगे। साथ ही साथ उन्हें परमात्मा से भी हम मिलाते हैं, जिससे अच्छे कर्म करने की उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है। नहीं तो लोग तो कहते हैं भाई, सभी कहते हैं सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पर प्रैक्टिकल जीवन में वो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि कर इसलिए नहीं पाते हैं कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है। इसलिए तो जब हम सर्वशक्तिवान से हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो वो शक्ति आती है, और शक्ति के आधार पे हम मूल्यों को जीवन में धारण कर पाते हैं। जैसे कमज़ोर आदमी है, मान लो उसको आप बोलो कि भाई ये 100 किलो का वेट उठाना है, तो कैसे उठाएगा वो? तो उसको आप एक्सरसाइज कराइए, अच्छी डाइट दीजिए, और उसके बाद उसको कहो उठा, तो आराम से उठाएगा। ऐसे ही मूल्यों को भी जीवन में अपनाने के लिए, धारण करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, ईश्वरीय शक्ति चाहिए। भगवान को हम सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो वो शक्ति कौन सी है? कोई लड़ने झगड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक शक्ति है, मूल्यों को धारण करने की शक्ति है। तो जितना हम सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे, उसकी शक्तियाँ लेंगे, उतना ही हम मूल्यों को प्रैक्टिकल जीवन में ला सकेंगे, और निस्वार्थ भावना से हम समाज की सेवा कर सकेंगे। लेकिन अगर ये शक्तियाँ नहीं होगी तो समाज पे नाम सेवा का होगा, लेकिन अंदर में कोई न कोई स्वार्थ भरा हुआ होगा। तो स्वार्थ के आधार पर सेवा करेंगे तो वो सच्ची सेवा नहीं मानी जाएगी। तो ब्रह्मा कुमारी जो है चरित्र निर्माण की सच्ची सेवाएं कर रही है। अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो इसके अंदर हम सबको जुड़ना चाहिए, अपना तन मन धन लगा के इस महान कार्य को सफल करना चाहिए। और ये जो कार्य है ईश्वरीय कार्य है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। डायरेक्ट ईश्वर ने आके मानव को श्रेष्ठ मानव या देव मानव बनाने के लिए ये कार्य या इस संस्था की स्थापना की है। तो ईश्वर के गाइडेंस के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं हम लोग। हम अपने मन मत पे या किसी गुरु की मत पे या परमत पे या शास्त्र मत पे या किसी पुस्तक के मत पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट ईश्वर आके हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला बता रहे हैं। भविष्य के अंदर जो आने वाली देवी दुनिया है उसके लायक बना रहे हैं हमें। वर्तमान में भी हमारा जीवन कलयुगी संसार में रहते हुए, अनेक परिस्थितियाँ होते हुए कैसे सुखमय, शांतिमय, खुशनुमा रहें, उसके लिए भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं। और इस राजयोग के द्वारा हम हर परिस्थिति के अंदर खुश रह सकते हैं, और इस योग के द्वारा हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। हम बहुत ही अच्छे कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर इस योग के द्वारा सेवा भावना प्रकट होती है, लोगों को सुख देने की भावना जागृत होती है। हम बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं, अंदर से बहुत सुखी हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। तो जो आदमी अंदर से सुखी होगा, शांत होगा, भरपूर होगा, वो अन्य को भी सुख देगा, शांति देगा, शक्ति देगा, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा और लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करेगा।
ठीक है, बहुत अच्छा, नए नए इन्वेशन। सो हम आगे मिलते रहेंगे। पार्ट 10 आज पूरा करेंगे, फिर आगे नई नई तरीके से, नई नई टॉपिक से, नई नई गुणों से, विचारों से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ के लिए हम बातें करते रहेंगे। अभी इतना ही समाप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।